गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब बीएड सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको असेसमेंट ऑफ लर्निंग अर्थात अधिगम के आकलन के बारे में अधिगम के लिए आकलन के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो जो हमारा ये अधिगम के लिए आकलन होता है, जो अधिगम का आकलन होता है, उसमें आपका जो थर्ड यूनिट है, जो पर्सनालिटी है अर्थात व्यक्तित्व है, आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो व्यक्तित्व होता क्या है, व्यक्तित्व की क्या परिभाषाएं होती हैं, क्या इनके अर्थ होते हैं, आज हम इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व का जो या कह सकते हैं शिक्षा का जो लक्ष्य होता है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है। व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग जो है साधारण बातचीत के दौरान भी हम कर सकते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, किस व्यवसाय में हैं, अथवा हमारे अंदर कौन कौन सी गुणें हैं, ये सभी सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जो होती हैं, ये सभी व्यक्तित्व के हो सकते हैं, होते ही हैं। हम सभी का एक अलग अलग व्यक्तित्व होता है या अपना व्यक्तित्व होता है। एक व्यक्ति जो होता है वह स्वयं के बारे में जितने अच्छे विचार रखता है, दूसरे के बारे में उसके विचार उतने अच्छे नहीं हो सकते हैं। और हम कह सकते हैं साधारण शब्दों में कि व्यक्तित्व जो होता है ऐसे ही गुणों और विशेषताओं को दर्शाता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत ही अच्छा है व्यक्तित्व के बारे में। आलपोर्ट के अनुसार जो है हम कह सकते हैं, आलपोर्ट के अनुसार जो है 1937 ईस्वी में जो है इन्होंने जो है इनके अनुसार जो है कहा था कि व्यक्तित्व जो होता है व्यक्ति के भीतर उन मनोगुणों शारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अनूठा समायोजन स्थापित करता है। तो जो है ये हमारा व्यक्तित्व होता है, वो किसी भी जो शारीरिक मन की गुण की विशेषताओं के बारे में जो होता है वातावरण से जो है अनूठा समायोजन स्थापित करता है। तो व्यक्तित्व जो होता है वो जो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, जो मानव व्यवहार का जो अध्ययन का पहलू है, प्रायः जो होता है क्या होता है कि इसमें जो होता है शिक्षा मनोविज्ञान में कि मानव का व्यवहार, कार्य, स्वभाव, उसकी सोच, सारी चीज़ें एक समान नहीं होती हैं, सब में कुछ न कुछ अवश्य ही अंतर होता है। और सभी जो व्यक्तियों की शारीरिक है, वेशभूषा है, सभी लोगों का एकदम अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं। तो ये जो किसी भी व्यक्तित्व के जो होते हैं शरीर के गठन, रूप, रंग, वेशभूषा, बातचीत, उनके व्यवहार से उनका जो है विभिन्न गुणों का जो है संयोजन बताया जाता है, या उनके गुणों के बारे में, या उस व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा है, अच्छा है, या उस व्यक्ति का व्यवहार ऐसा है, इस तरीके से कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व जो होता है अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का पर्याय है। किसका है? पर्सनालिटी शब्द का जो है ये पर्याय है। जो पर्सनालिटी शब्द जो है लैटिन भाषा के जो है पर्सोना से बना हुआ है। किससे बना है? लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना हुआ है, जिसका क्या अर्थ होता है? नकाब। क्या होता है अर्थ इसका? नकाब से है। जैसे कि ग्रीक के नायक जो थे, ग्रीक वाले थे, नाटक करते समय एक नकाब पहनते थे। और वह जो होता है किसी भी व्यक्तित्व का जो होता है वह जब उसका नाटक करते थे, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे जिस लोगों का, तो इस हिसाब से वो उस तरीके का नकाब पहन लेते थे। तो जो उनका व्यक्तित्व का बाह्य रूप रंग से लगाया जाता है कह सकते हैं। लेकिन जो ये परिभाषाएं दी गई लैटिन भाषा में या ग्रीक लोग, ये मान्य नहीं हुआ। जैसे कि हम व्यक्तित्व में कह सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी का व्यक्तित्व, रविंद्रनाथ टैगोर का व्यक्तित्व, स्वामी विवेकानंद का जो होता है व्यक्तित्व जो है, ये जो होता है व्यक्तित्व के अर्थ के रूप में कह सकते हैं गुणों की और विशेषताओं का समाविष्ट होना ही व्यक्तित्व किसी का कहा जाता है। तो एक तरीके से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि व्यक्तित्व जो होता है वो समस्त व्यवहार जो होता है समस्त व्यवहारों से ही लिया जाता है।
और जो व्यक्ति के द्वारा जो उनके अलग अलग विभिन्न कह सकते हैं व्यवहार के कारण जो व्यक्तित्व का गत्यात्मक संगठन कहा जाता है, और एक तरीके से पूरा मिला जुला जो उनका व्यक्तित्व होता है, इसी तरीके से गुणों का और विशेषताओं का सम्मिश्रण एक तरीके से हम कह सकते हैं व्यक्तित्व होता है। तो व्यक्तित्व जो है, जैसा कि हमने आपको बताया कि व्यक्तित्व जो होता है इसका अर्थ जो होता है पर्सनालिटी के, लैटिन भाषा के पर्सनालिटी से बना है, और ये जो पर्सोना शब्द से बना है। और जैसे कि ग्रीक के नाटक लोग जो वहाँ के थे, वो लोग जो थे जैसा वो नाटक करते थे वो उसी तरीके से अपनी वेशभूषा धारण कर लेते थे और उसी तरीके से अभिनय करते थे। यही हमारा पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी जो है कह सकते हैं शिक्षा का जो लक्ष्य होता है व्यक्तित्व का ही सर्वांगीण विकास करने के लिए होता है। और व्यक्तित्व के कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं, क्या व्यवसाय में है, किस दौरान है, तो ये सारी अच्छाई बुराइयाँ जो होता है ये व्यक्तित्व के अंतर्गत ही आता है। तो अब चलते हैं, हम इनकी परिभाषाएं देखते हैं कि इनकी कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं जो होती हैं इनके लिए, जैसा मैंने आपको आलपोर्ट का पहला आपको लिखना है कि आलपोर्ट के बारे में आपको लिखना ही लिखना है। इसको सभी लोग तैयार रखेंगे। एग्ज़ाम में आपका व्यक्तित्व हर साल पूछा जाता है, इसलिए आपको आलपोर्ट के लिए व्यक्तित्व, बस हम फिर से आपसे बताया, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोगुण शारीरिक का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उनका अनूठा समायोजन स्थापित करता है। बस एकदम सिंपल सा है, 2 लाइन का, आप लोग इसको ज़रूर रट लीजिएगा। तो पहला आपको आलपोर्ट का लिखना है, दूसरा जो है आपको गिलफोर्ड का लिखना है। दूसरा जो है आपको गिलफोर्ड का लिखना है। ये टीईटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको हम बता भी देते हैं कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। कह सकते हैं व्यक्तित्व क्या होता है, हाँ, गुणों का समन्वित रूप है। एक तरीके से व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड के अनुसार। और इसमें आपको बिग व हंट के भी अनुसार है, आपको बिग व हंट के अनुसार भी आपसे पूछा जाता है कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और उसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। क्या करता है? संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और उसके विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। यही जो होता है हमारा व्यक्तित्व होता है। और हमारा इसमें व्यक्तित्व के हम परिभाषाओं का कुछ विश्लेषण भी कर लेते हैं। तो व्यक्तित्व जो होता है वो साइकोफिजिकल सिस्टम होता है। ये एक मनोशारीरिक तंत्र होता है जिसमें क्या होता है, हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों जो होते हैं पार्ट एक साथ साथ ऐसे तत्व होते हैं जो आपस में अंतःक्रिया करते हैं। कौन कौन करते हैं अंतःक्रिया? मानसिक और शारीरिक होते हैं। जैसे हमारा संवेग होता है, आदत होता है, ये ज्ञान शक्ति होता है, ये सभी क्या हैं? एक साइकोफिजिकल सिस्टम है, मनोशारीरिक तंत्र है जो आपस में, जो मानसिक और शारीरिक जो तंत्र होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? अंतःक्रिया करते हैं। कौन ऐसे तंत्र कौन कौन से होते हैं? जैसे संवेग, आदत और ज्ञान शक्ति। गत्यात्मक जो संगठन हम बार बार कह रहे हैं कि ये मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन से ही, यह हमारा तात्पर्य क्या होता है? गत्यात्मक संगठन से ही हम कह सकते हैं कि ये साइकोफिजिकल सिस्टम है। क्या है? साइकोफिजिकल सिस्टम, मनोशारीरिक तंत्र होते हैं। मनोशारीरिक तंत्र में जैसे गत्यात्मक संगठन के अंतर्गत हम कैसे ले सकते हैं? शील गुण को ले सकते हैं। हम आपको लिख के बता देते हैं कि गत्यात्मक संगठन से तात्पर्य क्या होता है हमारा? मनोशारीरिक तंत्र होता है। क्या होता है? मनोशारीरिक तंत्र होता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? शील गुण आते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। शील गुण है और एक दूसरे से ये संगठित होते हैं और इन्हें एक दूसरे से अलग हम नहीं कर सकते हैं।
और भी इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि प्रत्येक जो व्यक्ति होते हैं अपने वातावरण के साथ अनूठा समायोजन। आप ध्यान रखिएगा कि ये आलपोर्ट के बारे में जिन्होंने कहा है कि व्यक्ति के भीतर उन मनोगुणों शारीरिक का तथ्यात्मक संगठन है या अनूठा समायोजन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करते हैं या वातावरण से अपूर्व समायोजन जो है निर्धारित करते हैं। तो उन्हीं के एक तरीके से उसकी सारी परिभाषाओं का एक एनालिसिस किया गया है। तो जो आलपोर्ट थे उन्होंने कहा था कि जो व्यक्तित्व का अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने का जो है एक अलग ही ढंग था। जैसे आलपोर्ट जो है उन्होंने क्या कहा था कि अद्वितीय समायोजन की जगह जो है चरित्रगत व्यवहार को शामिल किया था। अद्वितीय समायोजन की तरफ जो है यूनिक एडजस्टमेंट टू दिस इन्वायरमेंट की जगह वो जो है कैरेक्टर्स बिहेवियर एंड थॉट को जो है उन्होंने उसमें शामिल किया था। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो हमारा पूरा व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व के ही आधार पर व्यक्ति का संपूर्ण जीवन निर्भर होता है और व्यक्ति के पूरा चरित्र, पूरा व्यवहार जो होता है, व्यक्ति का विचार जो होता है, व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों से जो तुलना होता है, व्यक्ति का जो शारीरिक मानसिक होता है, जो वेशभूषा होते हैं, जो उनके गुण दोष होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो व्यक्तित्व के अंदर ही समाहित होती हैं। अब हम चलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सनालिटी, अर्थात जो होता है व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं होती हैं। तो हम अगला टॉपिक देखते हैं कि व्यक्तित्व की जो होती हैं व्यक्तित्व की विशेषताएं। व्यक्तित्व की विशेषताएं व्यक्तित्व की विशेषताएं जो होती हैं वो कई तरीके से होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि सेल्फ कॉन्शियस होता है, प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूस क्राइटेरियन होता है, और जो होता है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ होता है, स्ट्रांग विल पावर होता है, अचीवमेंट ऑफ डायरेक्टेड गोल होता है, और जो है हमारा इंटीग्रेशन होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं व्यक्तित्व की विशेषताएं के अंतर्गत आती हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व की विशेषताएं जो होती हैं वो 8 तरीके से होती हैं, जिसमें पहला जो होता है हमारा आत्मचेतना होता है, आत्मचेतना। दूसरा जो होता है वह निरंतर निर्माण की क्रिया होता है। क्या होता है? निरंतर निर्माण की क्रिया होता है। तीसरा जो होता है वो हमारा शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य होता है। चौथा जो होता है हमारा दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। पांचवा जो होता है वो हमारा निर्देशित लक्ष्य होता है या निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति होती है। छठा जो होता है वो सामाजिकता होता है। सातवां जो होता है वो हमारा सामंजस्य होता है। आठवां जो होता है वो एकीकरण होता है, एकीकरण होता है। तो अब हम देखते हैं पहले आत्मचेतना में क्या है। तो जो इसमें जो होता है इसकी जो विशेषता जो होती है, इसमें सर्वोच्च प्राणी का स्थान होता है और इसमें व्यक्तित्व की उपस्थिति भी स्वीकार की जाती है। बालकों और पशुओं में भी आत्मचेतना का गुण नहीं पाया जाता है, इसलिए उनके गुणों के बारे में कुछ कहना सही नहीं होता है। तो इसलिए व्यक्ति को ज्ञात जो होती है समाज में उसकी क्या स्थिति है, उसमें व्यक्तित्व का क्या होना स्वीकार किया जाता है, ये आत्मचेतना के अंतर्गत आता है। या हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो प्रथम विशेषता होती है वो आत्मचेतना ही होती है, और इसी विशेषता के कारण ही उसे क्या कहा जाता है, सर्वोच्च प्राणियों में उनको स्थान ही प्राप्त है, क्योंकि उसके अंदर आत्मचेतना मतलब खुद की जो चेतना है, सेल्फ कॉन्शियस होता है, वो उपस्थित होता है। इसलिए ये व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता होती है। और ये जो चीज़ें होती हैं सेल्फ कॉन्शियस, वो न बालकों में पाया जाता है और ना ही पशुओं में पाया जाता है।
सेकंड जो होता है वह निरंतर निर्माण की प्रक्रिया होती है या क्रिया होती है। व्यक्तित्व जो होता है हमेशा निर्माण की ही प्रक्रिया में रहता है, उसमें वो निरंतर लगा रहता है। जैसे हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के स्वरूप में परिवर्तन होता है। निर्माण की क्रिया जो होती है वह शैशवावस्था से जीवन पर्यंत तक चलती रहती है, तो यह निरंतर निर्माण होता रहता है, कहने का तात्पर्य है। और अगला जो है शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य होता है। इसके में शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य जो है सही न होने पर भी व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। दृढ़ इच्छा शक्ति भी, अगर व्यक्ति का दृढ़ इच्छा शक्ति निर्बल हो जाए तो उसकी जो व्यक्तित्व है उसकी विघटित हो जाता है। और दृढ़ इच्छा शक्ति ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में काफ़ी सहायक होती है, व्यक्तित्व को आकर्षक भी बनाती है और उसे कठिनाइयों से लड़ने के लिए भी काफ़ी कठिनाइयों से लड़ने के लिए उसे काफ़ी मजबूत बनाती है। निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति के अंतर्गत जो है व्यक्तित्व जो होता है कहीं न कहीं जो है मनुष्य हमेशा एक निश्चित लक्ष्य लेकर ही किसी उद्देश्य के लिए कार्य करता है। और जो होता है व्यक्तित्व को समझने के लिए हमको इस पर विचार करना चाहिए कि उसका लक्ष्य क्या है, उसको क्या प्राप्त करना है। ये व्यक्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इसलिए एक लक्ष्य की प्राप्ति व्यक्तित्व में हमेशा रहता है। सामाजिकता भी इसमें पाई जाती है। इसमें जो होता है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास के लिए सामाजिकता का होना बहुत ज़रूरी होता है। और सामंजस्य भी जैसे कि चोर, डॉक्टर, चपरासी सबके व्यवहार में अंतर पाया जाता है। तो व्यक्तित्व जो है सभी दिशाओं में, सभी दशाओं में कैसा किसके साथ समायोजन, सामंजस्य स्थापित करता है, ये सभी व्यक्ति को लिए करना है। सबके साथ अलग अलग तरीके के जो जैसा है उसके साथ व्यवहार करना। एकीकरण जो होता है इसमें भी व्यक्तित्व के मानव में सभी गुणों का संगठन ही एकीकरण है। एक तरीके से जो सारे गुण हैं सबका संगठन होना ही एकीकरण है। तो कहने का मतलब कोई भी व्यक्तित्व का, शरीर का कोई एक अंग अकेला कार्य नहीं कर सकता। व्यक्तित्व के सभी जो पक्ष होते हैं, चाहे वो सामाजिकता हो, नैतिकता हो, संवेगात्मक हो, सभी चीज़ें करती हैं, इसलिए इसमें एकीकरण पाया जाता है। तो हम अगला जो है अगले आपको वीडियो में जो है तो व्यक्तित्व के निर्धारक जो है, हाँ, डिटरमाइंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के निर्धारक के बारे में हम आपको बताएंगे। व्यक्तित्व के निर्धारक के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।